अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब क्या करें? जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। अब तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी तू क्या कर सकता था, पर तू एक काम कर सकता है, अपने बाप की शादी को एक्सेप्ट कर ले और अपनी मां को भूल जा। हितिन भाई इनफ, हाँ? डोंट क्रॉस योर लिमिट, बिहेव योरसेल्फ। डोंट टीच मी। स्टॉप इट। क्या कर रहे हो? इतने बड़े होकर लड़ रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? पापा ने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। भले उन्होंने कोई रास्ता ना छोड़ा, पर मेरे पास एक रास्ता है। हितिन, ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। मौलिक, उसको कुछ समझा। हितिन, चलेगा तू मेरे साथ? डरपोक है तू, डरपोक। हिम्मत नहीं है तुझे अपने बाप को छोड़ने की, वरना आज तू मेरे साथ चलता, तेरे भाई के साथ चलता। हितिन भाई, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं कादम्बरी, मैं तो इस घर के बाहर कैसे भी मैनेज कर लूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि मुझे मिलने वाली हर तकलीफ का सामना मेरी बहन को करना पड़े। भाई छुता रहो, और सूरज और बिरवा का ख्याल सिर्फ तुम्हें रखना है, सिर्फ तुम्हें। ठीक है? चंपाकली, ओ चंपाकली, क्या जैसे हितन? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अरे गुस्से में कोई घर छोड़ता है क्या बेटा? चंपाकली बैग लेके जा। है चंपाकली कर रहा है? ठीक है, नहीं छोड़ के जाऊंगा। पर मेरी भी एक शर्त है। वो लड़की जिससे मेरे बाप ने शादी की है, वो ये घर छोड़ दे, तो मैं नहीं जाऊंगा यहां से। है मंजूर? अपने बाप के सामने शर्त रखेगा तू? आज तक धनराज माहियावंशी के सामने शर्त रखने की हिम्मत नहीं की किसी ने। वो लोग डरते होंगे आपसे, मैं नहीं डरता। अरे सुन तो सही, तुझे हकीकत मालूम है किस हाल में उसने शादी की है? अरे सब कारीगर लोग हैं। अरे बात छोड़ो, कारीगर कारीगर, आज इनके लिए इनके कारीगर उनकी औलाद से बढ़कर हो गए। लीव इट मिस्टर मायावंशी, छोड़ दीजिए।
अगर ये उम्र में इतना ही शौक था तो बाहर चले जाते। बस नहीं, धीरज धर ना बेटा, जरा तो धीरज धर। जाओ, उन्हें समझाओ। ये घर मैंने अपने बलबूते पर बनाया है, अपने बलबूते पर मैंने ये शहर बसाया है, लेकिन आज तक कभी अपने बाप से इस तरह बात नहीं की मैंने। आपके पिता ने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी जैसा मेरा बाप ने किया है। बस करो ना, बस करो। जा बेटा जा, जा तू जा ना बेटा, जा जा। धर्मराज, छोड़ो ना बापूजी। अच्छा हुआ इसकी मां चल बसी, वरना बेचारी को ये दिन भी देखना पड़ता। एक बेटा अपने बाप को ही नीचा दिखा रहा है। हाँ, अच्छा हुआ, वरना मेरी माँ को भी आपकी नई हरकतें देखनी पड़ती। सुखी दो हराम खाए। छोड़ो बापूजी, निकल, जाने ना तेरे को बाहर, जा तू। निकल मेरे घर मती। 2 दिन बाहर रहेगा तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। चल निकल, निकल, कोई रोकेगा नहीं इसे। बस करने। हितेन भाई, जवा दो इन्हें, जवा दो। हंसो। हितेन भाई, आप घर छोड़कर मत जाओ। इस सब में मालिक की कोई गलती नहीं है। वो मालिक आपके पिता है। तुम सिर्फ धर्मराज मायावंशी की पत्नी हो और मेरी मां बनने की कोशिश कभी मत करना, कभी नहीं। समझी गई ना? आपके पिता ने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी जो मेरे बाप ने की है। अच्छा हुआ, वरना मेरी मां को भी आपकी नई हरकतें देखनी पड़ती। बोलो। जय श्री कृष्णा धर्मराज भाई, सवेरे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने इस बार आपको अवार्ड देने का निर्णय किया है, उसी के लिए आपको निमंत्रण देना था और सोमिल भाई खुद आपसे। धन्यवाद, पण सोमिल भाई को बोलना कि मैं नहीं आ पाऊंगा। जय श्री कृष्ण। मालिक। बोल। वो हितेन भाई घर छोड़कर। कुछ सुना भी होगा तो अनसुना कर देना उसे। ये मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगा। तारी सलाहनी जरूर नहीं मनाए, समझी गई ना? चल जा, चल जा, कहो नहीं। ये तो सुभद्रा और मेरी शादी का एल्बम है। तुझे कहां से मिला? वो पुरानी अलमारी में पड़ा था तो मैं।
जा चल। बहुत देर हो गई है। हितेन गुस्से में घर छोड़कर गया है। कहाँ गया होगा इस वक्त? मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करोगा, मैं जानता हूं कि हितेन कहाँ गया है। लो बात करो। कौन? मैं सुरेखा। सुरेखा को फोन लगाया? बेटा, हितेन है? हाँ बा, हितेन यहाँ है और उसने मुझे सब बता दिया है। बेटा, उसने खाना खाया? हाँ, थोड़ा बहुत खाया तो है, लेकिन अभी वो सो रहा है। बा जरा धर्मराज भाई को फोन दीजिए ना। बात करना चाहती है। हाँ बहन। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा कैसा है? मासी का मतलब होता है माँ जैसी, और मेरा बेटा अपनी सुरेखा माँ के पास है पछी मने कई बात नहीं चिंता था है। चिंता है तो बस उसके मासा की। मासी है ना, तो मासा की क्या चिंता? वैसे भी वो वलसाड़ गए। हितेन नु ध्यान रख जे बहन। चल मकू, रात बहुत થઈ ગઈ છે, जाओ सोई जाओ। पधारो पधारो पधारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बापूजी। पधारो, बिराजो। अचानक कैसे आना हुआ? बापूजी एक जरूरी काम था धर्मराज भाई के साथ। सेठ हमारा। जय श्री कृष्ण सोमन भाई। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई। બેસો બેસો। કેમ છે તબિયત? भाई ठीक नहीं हूं, इसीलिए तो आना पड़ा। क्या बात है? पता चला कि आप फंक्शन में नहीं आ रहे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। धर्मराज भाई, आपको तो मालूम है ये कितना बड़ा अवार्ड है, और वो भी ये अवार्ड आपके लिए है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमने तो खास इस मौके पर डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन के सारे मेंबर्स को बुला लिया है, और आप कहते हैं कि आप नहीं आएंगे। भाई ऐसा नहीं चलेगा। देखिए आपको तो आना ही होगा, हाँ, और वो भी भाभी जी के साथ। धर्मराज मायावंशी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। कौन? मैं खेमी। कौन खेमी? संतू की बहन खेमी। हाँ, एक मिनट। चंपाकली, माधव काका की दोहित्री का फोन है, जाओ बुला के लाओ। संतू, संतू तेरी बहना खेमी का फोन आया है। चंपाकली, रीनबा ने मना किया है, मैं अंदर नहीं आ सकती। अरे पर मालिक ने खुद कहा है जाओ जाकर संतू को बुला लाओ। मालिक ने कहा? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते करो, सौमिल भाई है। नमस्ते। तुम्हारी बहन का फोन है, ले लो।
हाँ हाँ संतू, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? हाँ, मैं ना इस वक्त घर पर मेहमान आए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। भाभी जी, अब आप ही धर्मराज भाई को समझाइए। भाई इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा था ना, मेहमान आने के बाद मुझे बुला लेना। जय श्री कृष्ण तारुलता बेन। जय श्री कृष्ण सोमिल भाई। मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि आप आए हैं। अरे ये क्या, आपने कुछ लिया ही नहीं? ऐसे नहीं चलेगा सोमिल भाई। खैर, आप जब जिद कर ही रही हैं तो ठीक है, भाभी जी के हाथों की एक छाछ पिला दीजिएगा। खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जाओ संतू, सोमिल भाई के लिए छाछ लेके आओ, और उसमें जीरा भी डालना। आइए मालकिन, मैं ले चलूं। धर्मराज भाई, भाई आपको तो मालूम है कि ये कितना प्रेस्टिजियस अवार्ड है। हर साल तो आप इस मौके पर हमारे मेहमान बन के आते थे, और इस साल जब अवार्ड आपको मिल रही है तो आप कहते मैं नहीं आऊंगा। सोमिल भाई, वो कंसाइनमेंट का काम चल रहा है। और देखिए, वो कंसाइनमेंट कुछ नहीं। अरे काम तो आप हर रोज ही कर रहे हैं। हाँ, आप आज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे। आज आराम और अवार्ड। नहीं सोमिल भाई, देखिए वो सोमिल भाई, छाछ। थैंक यू भाभी जी। माफ करना भाभी जी, शादी में तो मैं नहीं आ पाया था और इसीलिए कोई तोहफा भी नहीं दे पाया था। पर हाँ, हमारे परिवार की तरफ से ये छोटा सा भेंट शादी का शगुन मारकर रख लीजिए। ले लो। प्लीज भाभी जी, ले लीजिए, ना मत कीजिएगा। धर्मराज भाई, एक बात तो कहनी पड़ेगी। भाई भाभी जी तो साक्षात लक्ष्मी है और इनके कदम भी बहुत शुभ हैं। देखिए ना, इनके घर में आते ही आपको अवार्ड मिल गया। भाभी जी, अब तो धर्मराज भाई को फंक्शन में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। देखिए सोमिल भाई, ये बस बस धर्मराज भाई, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। आपको शाम को फंक्शन में भाभी जी को साथ में लेकर आना ही होगा, बस। ठीक है सोमिल भाई, आप कहते हैं तो मैं हम आ जाएंगे। सुभद्रा, तुम्हारी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। देखो ना, वो कलमुही संतूड़ी, पता नहीं मेरे नानका की जिंदगी में कैसे आ गई। संतू को सुभद्रा के गहनों में देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा। सभी उसे और नफरत करने लगेंगे। और मैं यही तो चाहती हूं। कोई
कादम्बरी, तुम? मेरी माँ के कपड़े लेकर आप कहाँ जा रही हैं? संतू को उसे पहनाने पड़ेंगे ना ये। बेटा तुम्हारे पापा को बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है आज, वो भी जाने वाली है, तो महियावंशी खानदान की इज्जत के बारे में तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। हितेन ने ठीक ही किया कि वो घर छोड़कर चला गया। आखिर में आप सबने उसे मेरी माँ की जगह दे ही दी ना। वाह तारुलता वाह, सिर्फ कपड़े देखकर कादम्बरी का ये हाल है, तो वही कपड़े और गहने भी संतू को पहने देखकर बांका और नानका का क्या हाल होगा। हितेन बेटा, आले सीताफल नो जूस। थैंक्स मासी। आपको अभी तक याद है कि मुझे सीताफल जूस अच्छा लगता है। हेलो। हेलो मासी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मासी जरा हितेन को फोन दीजिए। अभी देती हूँ। कादम्बरी। हाँ कद्दू बोलो। भाई मुझे भी तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए था। पापा के साथ अवार्ड फंक्शन में आज वो संतू भी जा रही है। हाँ वैसे यहाँ से मासा और मासी भी जाने वाले। आई कांट टेक दिस एनीमोर भाई। आज उसे मम्मी के कपड़े पहनाए जाएंगे। What? मेरी माँ के कपड़े? वैसे भी धर्मराज मायावंशी से उम्मीद क्या की जा सकती है? Anyway, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। मैं आपको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूं। और करना भी नहीं चाहिए, मगर क्या करें, ये वो इंसान है जिसका नाम तुम्हारे नाम के पीछे जुड़ता है। तो कमाल है सूर्य का, धर्मराज ने उस लड़की के लिए अपने बेटे तक को छोड़ दिया। हाँ ऐसे ही है मालिक, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जैसे दूध में से किसी मक्खी को निकाल देते हैं। और साहब आपके साथ तो क्या किया, आपकी तो पूरी फैक्ट्री जला दी, लाख का खाक कर दिया। ओके ये क्या बोल रहे हो तुम? सच ही तो बोल रहा हूं। इतनी नीचता तो मैंने किसी इंसान में नहीं देखी। पाखंडी कहीं का। जिन्हें तुमने पाखंडी कहा है ना, वो धर्मपुर के राजा है और उनका नाम धर्मराज मायावंशी है। और वो उस धर्मपुर के राजा है जिसकी खुली हवा में तुम सांस लेते हो। वो राजा है और तुम उनकी प्रजा। और प्रजा को हमेशा राजा के सम्मान में ही बोलना चाहिए, चाहे राजा सामने हो या ना। ये तो हो गई राजा और प्रजा की बात, पर जब बाप और बेटे के संबंध की बात निकाली है तो तू एक बात शामिल लीजिए, वो हमारा निजी मामला है और तुझे कुछ बोलने का हक नहीं। अगली बार भूल नहीं होनी चाहिए, समझी क्यों ना? बहुत दर्द हो रहा है बा। हाँ अरे बा, अब आपके पैरों का दर्द कैसा है? दर्द का क्या है बेटा, उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है, चिता के साथ जाएगा। अरे सारू बोलो ना बा।
अरे ये तो सुभद्रा का जोड़ा है, इसे लेकर कहाँ जा रही हो? वो उसे पहनाना है। आप उसे तैयार कीजिए ना बा। कभी नहीं, ये मेरी बेटी का जोड़ा है। इस जोड़े में सुभद्रा के सिवा मैं किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुझे जो करना हो सो कर बेटा। अरे बा, ये सब मैं नानका के लिए, आपके बेटे की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। वो संतुड़ी फंक्शन में जाने वाली है ना उसके साथ, वैसे उस वांदरी को मैं भी तैयार नहीं करूंगी। तैयार हो जाएगी अपने आप। और रही बात गहनों की, तो वो पहन लेगी ना, उसके पीघर से तो लाई होगी ना कुछ गहने, पहन लेगी वो। संभल के बा। एक कागड़ी उठ, ये दे आओ उस बिलाड़ी को, लेना। ए छिपकली, ये गहने तूने नहीं देखे, तूने कुछ नहीं देखा। और अगर किसी ने पूछा तो कहना कि संतू ने अपने आप ही ले लिए, बिना किसी को पूछे। हा? और अगर अपना मुंह खोला तो कपूर उसमें डाल के डायरेक्ट आरती। चल निकल निकल। ये रहे आपके कपड़े जो पहनकर आपको मालिक के साथ जाना है। पर चंपाकली, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कभी ऐसे कपड़े देखे नहीं है, और ये पहनकर मुझे उनके साथ जाना है। वैसे मैं वहां जाकर करूंगी क्या, मुझे कुछ नहीं पता। पहली बार जा रही हूँ ना, पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। चंपाकली, मेरे लिए इमली लेके आ। इमली? क्यों? इमली कभी देखी नहीं किया तूने? और सुन, वसुधा को मत बताना। अच्छा ठीक है, अभी आई। अभी पार्टी में गई हो? नहीं। टीवी में देखी है पार्टी का? नहीं। घर पे टीवी नहीं है? नहीं, पर हरसन काका की दुकान में कभी कभी जाकर देखती थी। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा पार्टियां कैसी होती है? ये हीरो के व्यापारी की पार्टियां होती है। जितनी चमक दमक हीरे में होती है, उससे कई गुना ज्यादा चमक दमक पार्टियों में होती है। पार्टी में आने वालों, मैं बहुत बार गया हूं ऐसी पार्टियों में। ये जब हीरे वालों की पार्टियां होती है ना, तो हीरो के व्यापारियों की बीवियां सज धज कर आती है वहां पर। और खैर, तुम्हें कुछ बोलना हो तो बोलना, नहीं बोलना हो मत बोलना, सिर्फ हंसते रहना। और जो कुछ नहीं करना हो तो नहीं करना, लेकिन डरना मत। मैं किसी से डरता हूं क्या, सिवा वसुधा से।
क्या हुआ? आपको देख मुझे मेरे नाना जी याद आ गए। अब ये रोना वोना बंद करो और एक बात सुन लो। तुम्हारे नाना जी, मैं सौरभ। ये लीजिए आपकी इमली। इतनी कम लाई? ये कम है? डरना नहीं। अरे सारी तेरे की। अरे सुभद्रा, मेरी घड़ी देखी क्या तुमने? ये लो, यहीं पड़ी है और तुमसे पूछ रहा हूं। क्या करूं, पुरानी आदत है, जाती भी नहीं। एक अच्छी खबर है सुभद्रा, इस साल फिर मुझे अवार्ड मिल रहा है। उसी फंक्शन में जाना है। हाँ हाँ, तुम्हारे पसंद के कपड़े पहन के जाऊं। यही है ना? हाँ, फिट कैसे नहीं होगा? आज भी मेरा वजन उतना ही है जितना तब था। हो गया ना फिट? रोज सवेरे 1 घंटा कसरत करता हूं और फिर वो तुम्हारा केसर दूध, वो भी रोज पीता हूं। ये जलाराम बापा का लॉकेट याद है तुम्हें? मेरी पहली तनख्वाह मैंने तुम्हें दी थी, तो तुम मेरे लिए लेकर आई थी। कैसा लग रहा हूं? चल, अच्छी मड़ोच। हितेन बेटा, देखो बेटा, मैं और सुरेखा दोनों फंक्शन में जा रहे हैं। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारे पापा का नाम आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए तुम हमारे साथ तो फंक्शन में आओगे नहीं। कैसा लग रहा हूं मैं? बेटा, इसका मतलब तुम आ रहे हो हमारे साथ? ऑफ कोर्स मासा, अब तो मैं आपके साथ ही रहता, और आप यही चाहते ना कि मैं इस पार्टी में आऊं। और वैसे भी इनविटेशन तो आया ही है, तो क्यों नहीं? लेट्स गो। बिल्कुल ना बाप पर अगले पल क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आता। हाँ सौमिल भाई, बस निकल ही रहा हूं। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? पापा, आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। बापू जी,
ए, तेरी हिम्मत कैसी हुई है जोड़ा पहनने की? और ये गहने किसके मालूम है? मेरी पत्नी सुभद्रा के हैं ये, जिसकी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, समझी तू? जा जा, अब भी क्या, अब भी ये उतार क्या, जा। ये सब दिया किसने इसको? वो तो अरे जाने दो ना नानका, वहाँ अवार्ड में सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना। करने दो इंतजार मोटी बहन, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसे गहने किसने दिए, किसने दिए? ए चंपाकली, बोल, हाँ किसने दिया? मालिक, उसने खुद ले लिए होंगे। अरे धर्मराज बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है बेटा, इसमें भी कुछ भलाई होगी ना। हाँ, जैसी है वैसी ले जा बेटा। हाँ, मैं नहीं चाहती कि कोई तेरे पर उंगली उठाया, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। जा बेटा जा। जावे। जा संतू जा। आप देख रहे हैं सूरत से इस पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण। आज महायावंशी डायमंड वर्क्स के धर्मराज महायावंशी को अवार्ड मिलने वाला है। ये अवार्ड धर्मराज महायावंशी को मिलने से इस अवार्ड का सम्मान बढ़ गया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी घड़ी धर्मराज जी का आगमन होगा अपनी धर्मपत्नी के साथ। कार रोको। मिस्टर माहियावंशी, आपको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? સાહેબ, અમારા પ્રેક્ષકો માટે તમે કઈ કહેશો? Mr. Mahavanshi, can you tell us about your success? સર, તમને કેવું લાગે છે સર? सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। पधारिए। देखो देखो संतू बहना, कितने महंगे कपड़े पहने हुए हैं और गहने गहने भी महंगे लगते हैं। हाँ, वही देख रही हूँ। कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी संतू। कपड़े, गहने। नाना जी, लगता है अब संतू खुश है। पूरे परिवार ने लगता है संतू को अपना लिया है। लेकिन संतू का चेहरा तो कुछ और कह रहा है। हितेन, मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर क्यों उठाया? बोलिए, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ आपसे जवाब की? जवाब की तो क्या, तू जिंदगी में हर चीज की उम्मीद कर सकता है मुझसे। सुभद्रा और मेरी पहली संतान है तू। ये घर आज भी तेरा है और तेरा ही रहेगा। मेरा घर? नहीं नहीं, आपने मुझे खुद उस घर से जलील करके निकाला था, तो वो घर मेरा कैसे हो सकता है? सुना है कि मिस्टर धर्मराज मायावंशी बहुत बड़े जौहरी है और हीरो की परख उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो आंखें बंद करके भी छू लेना तो बता सकते हैं कि हीरा खरा है या खोटा। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई उनसे? वो जिसे वो लेकर आए हैं वो तो हीरा नहीं, पत्थर है, रास्ते का पत्थर। हितेन, मुझे दुख है इस बात का कि तू मुझसे हाथ छुड़ाकर चला गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तूने जाकर मेरे दुश्मन से हाथ मिला लिया। ये कभी मत भूलना बेटा कि तेरा नाम हितेन धर्मराज माह्यावंशी है। तेरे नाम से माह्यावंशी खानदान की इज्जत जुड़ी हुई है। इसका तुझे ध्यान रखना है। तू हीरे के व्यापारी का बेटा है। कोयले के सौदागर से हाथ मिलाएगा तो हाथ तो काले होंगे ही। समझी क्यों नहीं हितेन धर्मराज माह्यावंशी? बस इसी बात का अफसोस है मुझे कि मेरे नाम के साथ धर्मराज मायावंशी का नाम लगा हुआ है। I can't take this anymore, भाई। आज उसे मम्मी के कपड़े पहनाए जाएंगे। कौवे को हंस के पंख लग जाए तो वो कौवा अपने आप को हंस समझने लगता है।
पर वो एक बात भूल जाता कि उधार के सफेद पंख से वो कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। सर जरा पास आएंगे प्लीज। नजदीक? एक दो फोटो और खींच लेना। यस सर। एक बात शामिल है, तुमने जो कुछ भी पाया है वो तुमने भीख में पाया है, और उस पर अपना हक जताने की कोशिश बिल्कुल मत करना, कभी भी नहीं। When will I get it? सर बस कल के अखबार में छप जाएंगे। वैसे तुम्हारा कैमरा बहुत अच्छा है, दिखाना जरा। जीते रहो। संतु, हितेन दिल का बुरा नहीं है, लेकिन आज तुम्हें अपनी माँ के कपड़ों और गहनों में देखकर नाराज हो गया होगा। शायद बुरा भला भी कहा होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें इस तरह देखकर इतना हैरान हो सकती हूँ तो समझ सकती हूँ कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो आज तक अपनी माँ को भूला नहीं है और ना ही अपनी माँ की जगह किसी और को दे पाएगा। उसकी बात का बुरा मत मानना, एनी नादानी समझी नहीं भूली जाओ। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पिता के लिए आज खुशी का दिन है और बेटा घर छोड़ने के बावजूद भी उस खुशी में शामिल होने के लिए अपनी खुशी से आया है। हितेन बेटा, साड़ू भाई को मेरा मतलब है तुम्हारे पिता को आज अवार्ड मिलने जा रहा है। एक बेटे के लिए कितनी गौरव की बात है। मिलोगे नहीं उनसे? कुछ सवाल बहुत तकलीफ देते हैं माँ साहब, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो आपको बहुत तकलीफ देगी। वड एवा टेटा ने बाप एवा बेटा। अरे वट पड़े छे वरराजा तुम्हारो तो माफ करना। श्रीमान धर्मराज मायावंशी। रखिए, जरा पानी ले आओ वाले। विराट संगवी, लगता है कि इतनी बड़ी नुकसान उठाने की वजह से थोड़े पगला गए हो तुम। इतना बड़ा नुकसान तो था ही नहीं कि इंसान पागल हो जाए। अफसोस तो बहुत होता होगा कि आपका बेटा आपके पास नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, बहुत करीब लग रहे हो आज। अफसोस तो हो रहा है विराट। मेरा बेटा जा जाकर भी तुझ जैसे इंसान के पास गया, लेकिन इस बात की तसल्ली भी है कि वो सुरेखा की निगरानी में है, और जब तक वो सुरेखा की निगरानी में रहेगा तेरा ये गंदा रंग उस पर नहीं चढ़ पाएगा।
और खुशी है मुझे इस बात की कि मेरा बेटा आज मेरी खुशियों में शामिल होने यहां आया है। विराट, एक सलाह पूछू तने भाईला, सांभड़ी ले न समझी ले। वार करने से पहले निशाना ठीक से साध लेना चाहिए, वरना वार खाली चला जाता है। धार बगैर की बुट्ठी तलवार के साथ जंग नहीं जीती जा सकती। जा, जरा अपने तलवार की धार निकलवा ले, क्योंकि अगर मेरा तलवार म्यान से निकल आया, पानी मांगने के काबिल नहीं रहेगा। समझी क्यों ना भाईला? मेरा नानका क्यों नहीं दिख रहा? ये डफोड़ कैमरा वाले भी कमजात संतू को ही दिखा रहे। जय श्री कृष्ण। मैं सौमिल शाह सूरत डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ पर डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड फंक्शन मनाने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को यह अनुमान लग गया होगा कि इस साल का अवार्ड किसे मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस साल का अवार्ड मिल रहा है श्री धर्मराज मायावंशी को। आज का दिन हमारे लिए खास है, वो इसलिए कि आज के दिन हम दुगनी खुशियां बांट रहे हैं। इस साल अवार्ड फंक्शन के साथ साथ हम यहाँ श्री धर्मराज मायावंशी के शादी के उत्सव को भी मना रहे हैं। दोस्तों, मैं आज एसोसिएशन की तरफ से एक अनुरोध करता हूं कि इस साल का अवार्ड फंक्शन में जो सम्मान दिया जाएगा वो श्रीमती संतू धर्मराज मायावंशी के हाथों श्री धर्मराज मायावंशी को दिया जाए। मैं श्रीमती संतू धर्मराज मायावंशी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप यहां आएं और हमारे बीच दो शब्द कहें। प्लीज भाभी, आप क्या बोलेगी ये अभी? गांव की गवार क्या बोलेगी अभी? ओह सौमिल भाई, आशो करो छो तमे। मेरे नानका की इज्जत तो भी मट्टी में मिल जाएगी। केसर का दूध, अरे बाहर में जाए तू और तेरा केसर का दूध। हट। संतू, जाओ, तुम्हें मंच पर बुला रहे हैं।